पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। अब तक पिछली कक्षाओं में हमने आत्मा का जो स्वरूप है, चेतन का जो गुण है, स्वभाव है ज्ञान, उससे भिन्न अन्य समस्त पर द्रव्य हैं, पर वस्तुएं हैं, चाहे वे स्पर्श रस गंध वर्ण हो, चाहे वे मन हो, शब्द हो, शास्त्र हो, अथवा और जितने भी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये सब आत्मा से भिन्न हैं, आत्मा से अलग हैं। क्यों है भिन्न? क्योंकि आत्मा का जो गुण है ज्ञान, वह ज्ञान ही आत्मा का गुण है। अन्य पर द्रव्यों में वह ज्ञान गुण नहीं पाया जाता है। इस कारण से वे एक समान, एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये बात हमने पिछली कक्षा में अच्छी तरह से समझ ली थी। इसलिए आत्मा का जो ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञान गुण है, यह अव्याप्ति और अतिव्याप्ति इन दोनों दोषों से रहित है। इसके बाद में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे, वह जो आत्मा है वह अमूर्तिक कहा गया है। जब अमूर्तिक कहा गया है तो फिर वह आहार आदि को ग्रहण कैसे कर सकता है? क्योंकि आहार आदि तो सब मूर्तिक है और अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक को न ग्रहण करता है न छोड़ता है। आइए इस संबंध में जो 3 गाथाएं आचार्य भगवान ने कही है उन्हें हम पढ़ते हैं। अत्ताजस अमुत्तो, अत्ताजस अमुत्तो, णहुसो आहार गोहवदि एवं, रहुसो आहार गोहवदि एवं, आहारो खलु मुत्तो, आहारो खलु मुत्तो, जम्हासो पुग्गलमोदु। जम्मासो पुग्गलमोदु। बोलिए, अत्ताजस अमुत्तो, णहुसो आहार गोहवदि एवं, आहारो खलु मुत्तो, जम्हासो पुग्गलमोदु। अत्ताजस अमुत्तो, णहुसो आहार गोहवदि एवं, आहारो खलु मुत्तो, जम्हासो पुग्गलमोदु। अर्थ देखें, अत्ता जस अमुत्तो। अत्ता अर्थात आत्मा, जस अर्थात जिसके मत में, अमुत्तो अर्थात अमूर्त है, मतलब अमूर्तिक है। अब तक पिछली कक्षाओं में हमने 15 गाथाओं में जो आत्मा के अमूर्तिक स्वरूप को समझा, आचार्य भगवान ने एक एक गाथा में समझाया। आत्मा का जो स्वभाव है, चेतन आत्मा का, वह चेतन स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है। वह ज्ञान स्पर्श में नहीं है, गंध में नहीं है, वर्ण में नहीं है, अथवा जो अमूर्तिक द्रव्य भी है, चाहे वह आकाश द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, उनमें भी नहीं है, क्योंकि उनका लक्षण अलग है, आत्मा का लक्षण अलग है। यहाँ पर जो बात इस गाथा में कह रहे हैं आहार की अपेक्षा से, वह तो पौद्गलिक है। तो कहने का तात्पर्य पहली पंक्ति में कह रहे हैं, अत्ता अर्थात आत्मा, जिसके मत में से तात्पर्य जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित यह जो मत है, यह जो जिन धर्म है, जिन शासन है, जैन दर्शन है, इसमें आत्मा कैसी कही गई है? अमुत्तो अर्थात अमूर्तिक है। णहुसो आहार गो हवदि एवं। ण मतलब नहीं, हु मतलब निश्चय से, सो मतलब वह मतलब आत्मा। आहार गो अर्थात आहार का ग्राहक, अर्थात आहार को ग्रहण करने वाला। हवदि होता है एवं इस प्रकार। चूँकि आत्मा अमूर्तिक है, इस कारण से वह आत्मा आहार को ग्रहण करने वाला नहीं होता है। अब आहार को ग्रहण करने वाला क्यों नहीं होता, उसका उत्तर दे रहे हैं। आहारो खलु मुत्तो। आहारो अर्थात जो आहार है वह खलु मतलब निश्चय से, मुत्तो अर्थात मूर्तिक है। आत्मा है अमूर्तिक, आहार है मूर्तिक। इस कारण से जम्हा, क्योंकि सो पुग्गल मौदू, सो मतलब वह कौन? आहार।
वह आहार पुद्गलमय है, क्योंकि वह आहार तो पुद्गलमय है, और जब वह आहार पुद्गलमय है तो एक अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक द्रव्य को कैसे ग्रहण कर सकता है? मूर्तिक द्रव्य का ग्राहक कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जब हम निश्चय नहीं की अपेक्षा से बात करेंगे उस समय वह आत्मा आहार आदि को भी ग्रहण नहीं करता है। कर्म, नो कर्म अथवा जो हम आहार आदि ग्रहण करते हैं वह भी उनका ग्राहक वह आत्मा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह निश्चय नहीं की दृष्टि से अमूर्तिक आत्मा है। आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वरूप है, वो रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, वह अमूर्तिक कहलाता है। आहार जो है वह पौद्गलिक है, वह रूप रस गंध स्पर्श से सहित है। ऐसी स्थिति में अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक आहार को कैसे ग्रहण कर सकती है? अर्थात नहीं कर सकती। गाथा का अर्थ एक बार फिर से देखें। अत्ता अर्थात आत्मा, अमुत्तो अर्थात अमूर्तिक है। जिनेंद्र भगवान का जो ये मत है, पिछली गाथाओं में हमने पढ़ा, ऐसा जिणा विनती जिनेंद्र भगवान कहते हैं। तो उन अनेक गाथाओं से जो हमने ये सिद्ध किए कि आत्मा अमूर्तिक है और जो आहार है वह मूर्तिक है, तो वह अमूर्तिक आत्मा इसी कारण से, अमूर्तिक होने के कारण से आहार को ग्रहण नहीं करती है, क्योंकि आहार जो है वह मूर्तिक है और मूर्तिक होने के कारण से पुद्गलमय वह कहा गया है, और पुद्गलमय होने के कारण से शुद्ध आत्मस्वरूप जो स्वभाव है आत्मा का, अमूर्तिक जो स्वभाव है आत्मा का, वह अमूर्तिक आत्मा उस आहार को कैसे ग्रहण कर सकती है? अर्थात नहीं करती है। भावार्थ, जैसा कि ऊपर बता आए हैं, ऊपर से तात्पर्य पूर्व में हम कह के आ चुके हैं कि ज्ञान या आत्मा संपूर्ण पर द्रव्यों से भिन्न है और अमूर्त है। उन गाथाओं के उल्लेख के अनुसार जिसके विचार में आत्मा अमूर्त है वह नियम से आहार को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आहार तो मूर्तिक है जो कि पुद्गलमय है और परद्रव्य स्वरूप है। इस कारण से वह मूर्तिक है और मूर्तिक होने के कारण से अमूर्तिक आत्मा उस मूर्तिक आहार को कैसे ग्रहण कर सकती है? अर्थात नहीं कर सकती। आत्मा आहारक नहीं होता है, इससे यहाँ क्या तात्पर्य है? सबसे पहले तो हम आहारक को समझें। आहार किसे कहते हैं? कर्म को ग्रहण करना, ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म हैं इनको ग्रहण करना, 9 कर्म जो शरीर आदि हैं इनको ग्रहण करना, कवलाहार भी हमारे यहाँ कहा गया है जिसके अंतर्गत ग्रास आदि के माध्यम से हम जो भोजन आदि ग्रहण करते हैं उनको ग्रहण करना। इस प्रकार जो आहार कहा गया है, इस आहार को ग्रहण करने वाला आहारक कहलाता है। आपने प्रश्न किया आत्मा को आहारक क्यों नहीं कहा यहाँ पे? इसलिए नहीं कहा क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है। जब आत्मा अमूर्तिक है तो अमूर्तिक आत्मा उस आहार को कैसे ग्रहण कर सकती है? हम स्वयं विचार करें, जो कर्म है ज्ञानावर्णादि वो मूर्तिक है या अमूर्तिक? उत्तर मिलेगा मूर्तिक है, क्योंकि वो कार्मण वर्गणाओं का ही समूह कर्म रूप में परिणत हुआ है। कार्मण वर्गणाएं पुद्गल हैं, पौद्गलिक हैं। जो 9 कर्म है शरीर आदि ये भी पौद्गलिक हैं। जो भोजन आदि आहार है कवलाहार वो भी पौद्गलिक है। तो पुद्गल होने के कारण से वो मूर्तिक है, मूर्तिक होने के कारण से अमूर्तिक आत्मा उनको ग्रहण नहीं करता है, इसलिए अमूर्तिक आत्मा आहारक नहीं होता है। पंडित जी, आत्मा कर्म नो कर्म आदि का ग्रहण तो करता है, पर यह निषेध क्यों किया? आपका कहना ठीक है, लेकिन वो व्यवहार की अपेक्षा से ठीक है। यहाँ पर जो कथन है यह निश्चय की मुख्यता को लेकर के कथन किया गया है। आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक है, इस विषय में अनेकांत है। व्यवहार की बात करेंगे तो आत्मा मूर्तिक है, निश्चय की बात करेंगे तो आत्मा अमूर्तिक है। यहाँ पर किसकी अपेक्षा से कथन है? हम अध्यात्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, विशेष रूप से कथन निश्चय की प्रधानता को लेकर के किया गया है। इसीलिए जो पंक्ति आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी महाराज ने द्रव्य संग्रह जी में लिखी, वर्ण रस पंचगंधा 2 फासा 8 णिच्छया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। वर्ण रस गंध स्पर्श आदि जब आत्मा में नहीं होते हैं, इस कारण से वह आत्मा कैसा है? अमुत्ति तदो, अमूर्तिक है।
और व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, व्यवहारने की अपेक्षा से, चूंकि उस वो कर्म नवकर्म को ग्रहण करता है इसलिए उसको मूर्तिक कहा। यहाँ पर जो आत्मा को अमूर्तिक कहा जा रहा है उसका कारण है क्योंकि आत्मा वर्ण रस आदि को ग्रहण नहीं करता है। निश्चय की अपेक्षा से कथन है ना, व्यवहारने की अपेक्षा से होता है तो हम कह देते हैं आत्मा कर्मों को ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ निश्चय की प्रधानता को लेकर के कथन किया जा रहा है, इसलिए आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, ज्ञायक स्वभाव है। ऐसे उस परम आत्म स्वरूप को जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे वे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज उन समस्त परद्रव्यों को किसी को भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आत्मा के अमूर्तिक स्वभाव की सिद्धि की गई है। गाथा का पद्यानुवाद देखें। आत्मा अमूर्त वह मूर्त कभी नहीं है, आहार ग्राहक अतः बनता नहीं है। आहार मूर्त जड़ पुद्गल धर्म वाला, पीते मुनीश कहते शिव शर्म प्याला। पद्यानुवाद में 2-3 शब्द हैं जिनका अर्थ हम समझें। मूर्त, मूर्त का मतलब मूर्तिक, रूपिक, जो रूपवान होता है जिसे हम रूपी कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श से सहित, तो वही कहा आत्मा अमूर्तिक है, वह कभी मूर्तिक नहीं है, इसलिए वह आहार जो मूर्तिक कहा गया है उसका ग्राहक नहीं है, ग्रहण करने वाला नहीं है। जो आहार है वह तो मूर्तिक है, जड़ है, पुद्गल धर्म वाला है, पौद्गलिक है। तो ऐसे उस आहार से रहित होकर के जो मुनीश है वो ऐसा कहते हैं। और शिव शर्म प्याला, मोक्ष रूपी, शिव का मतलब मोक्ष, शर्म का मतलब सुख, मोक्ष रूपी सुख का वो प्याले का पान करते हैं, अर्थात निज आत्म स्वरूप का आनंद का रसामृत करते हैं। ऐसा यहाँ पर हमें समझना चाहिए। अब वह जो आत्मा है वह उस पुद्गलमय द्रव्य को, आहार को न ग्रहण करता है न छोड़ता है। देखते हैं अगली गाथा। न विसक्कदिगे तुम जे, न मुञ्चदे चेवजं परं दव्वम्, सो को वियतस्य गुणो, पाउग्य विस्ससो वापि। बोलिए। न विसक्कदिगे तुम जे, न मुञ्चदे चेवजं परं दव्वम्, सो को वियतस्य गुणो, पाउग्यणिस्ससो वापि। न विसक्कदिगे तुम जे, न मुञ्चदे चेवजं परं दव्वम्, सो को वियतस्य गुणो, पाउग्य विस्ससो च्वापि। अर्थ देखें। नवी सक्कदि घित्तुम जे, नवी अर्थात नहीं, सक्कदि किया जा सकता, क्या, घित्तुम अर्थात ग्रहण, उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। न मुंचदे चेव, न मतलब न नहीं, मुंचदे अर्थात छोड़ा, चेव मतलब ही, और न ही उसे छोड़ा जा सकता। किसकी बात चल रही है? जम परम दव्वम, जो पर द्रव्य है, जो पुद्गल रूप द्रव्य है, जिसकी चर्चा हमने पिछली गाथा में की। किसकी? आहार की। चाहे वह कर्माहार, नो कर्माहार अथवा कवलाहार, तेजाहार, किसी भी आहार की बात हो, हमने पिछली गाथा में वह समझा था, वह पौद्गलिक है, वह पुद्गलमय है, वह मूर्तिक है। तो ऐसे उस मूर्तिक आहार को, जो कि पर दव्वम अर्थात पर द्रव्य है, भिन्न है, आत्मद्रव्य से बिल्कुल भिन्न है, रहित है, ऐसे उस पर द्रव्य को न तो ग्रहण किया जा सकता और न छोड़ा जा सकता। सो कोविय तस्य गुणों, क्यों? सो मतलब वह, कोवि मतलब कोई, तस्य मतलब उसका, उसका किसका? आत्मा का। गुणों मतलब गुण ही होता है, ये आत्मा का एक गुण ही है कि वो परद्रव्य को न ग्रहण करता है न छोड़ता है।
हम इस विषय में कोई आर्ग्यू करें, कोई लॉजिक लगाएं कि नहीं भैया क्यों नहीं होता, आप हमें कारण बताओ, तो उत्तर यही मिलेगा, भैया ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का कोई ये विशेष गुण ही है कि वह परद्रव्य को न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है। आगे कह रहे हैं पाउग्य विश्वसो वापी, वह जो आत्मा का गुण है, चाहे आप उसे पाउग्य अर्थात प्रायोगिक कह दो, विश्वसो वापी अथवा वह विश्वसा अर्थात बट नेचुरल स्वाभाविक जो नैसर्गिक गुण है वो कह दो। चाहे उसे आप प्रायोगिक जो अन्य कर्म से बंध से जनित जो गुण होता है, कर्म बंध जनित जो गुण है उसे हम प्रायोगिक कहते हैं, और जो स्वाभाविक होता है नैसर्गिक जो स्वभाव से होता है वह विश्रसो अर्थात वैश्रसिक गुण कहलाता है। तो आत्मा का जो यह गुण है, कौन सा गुण? अमूर्तिक गुण, और उस अमूर्तिक गुण में भी जो अन्य परद्रव्यों को न ग्रहण करना है न छोड़ना है, इस प्रकार का जो स्वभाव है, यह जो गुण है ये आत्मा का गुण है। चाहे इसे आप प्रायोगिक कह दो चाहे नैसर्गिक कह दो, लेकिन ये आत्मा का गुण होने के कारण से, आत्मा का स्वभाव होने के कारण से यह आत्मा अमूर्तिक है, और अमूर्तिक आत्मा किसी भी अन्य पर द्रव्य को, पर पदार्थ को, आहार आदि पुद्गल द्रव्य को न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है। यही हमें यहाँ पर गाथा का अर्थ समझना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें, यह अमूर्तिक आत्मा के द्वारा ग्रहण भी नहीं किया जा सकता और छोड़ा भी नहीं जा सकता। यह कोई ऐसा ही आत्मा का गुण है, चाहे उसे वैश्रसिक कहा जाए या प्रायोगिक, ये तो आत्मा का गुण है, और जब आत्मा का गुण है तो वह गुण तो उस अनुसार कार्य करेगा ही करेगा। वो क्यों ग्रहण करेगा? जब ग्रहण करना उसका स्वभाव ही नहीं है तो फिर वह क्यों ग्रहण करेगा? जैसे आत्मा का गुण है जानना, जानना आत्मा का स्वभाव है, तो ज्ञान गुण में दर्शन गुण समाहित नहीं है, क्योंकि जहाँ पर गुण की चर्चा की, आचार्यों ने गुण की परिभाषा क्या दी? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, जो किसी द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, जिस एक गुण में दूसरा गुण नहीं समाहित होता है वह गुण कहलाता है। आत्मा का गुण है अमूर्तिक होना, ज्ञान स्वरूप होना। तो जैसे ज्ञान के माध्यम से दर्शन नहीं हो सकता, ज्ञान गुण अलग दर्शन गुण अलग है आत्मा का गुण, लेकिन ज्ञान गुण में दर्शन गुण नहीं है। जब ज्ञान गुण में दर्शन गुण ही नहीं है, जब आत्मा के एक जैसे गुण होने के बावजूद भी, तो फिर जो आत्मा से भिन्न हैं, जो पौद्गलिक के गुण हैं, पुद्गल के जो गुण हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि, आहार आदि, तो वो गुण आत्मा कैसे ग्रहण कर सकता है? उन आहार आदि को आत्मा कैसे ग्रहण कर सकता है? यह आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। पंडित जी, प्रायोगिक गुण से तो आत्मा ग्रहण करता है, फिर यहाँ अनाहारक क्यों कहा? निश्चय के साथ जो तन्मय नहीं होता है वह व्यवहार कहलाता है। यहाँ पर ये जो कथन किया जा रहा है यह निश्चय नहीं की अपेक्षा से है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से तो आत्मा ग्रहण करने वाला है। प्रायोगिक गुण किसे कहते हैं? कर्म बंध से जनित उत्पन्न हुई जो अवस्था विशेष है उसे हम प्रायोगिक कहते हैं। निश्चित रूप से प्रश्न उपस्थित होना सही बात है कि जब वह कर्म आदि को ग्रहण कर रहा है तो फिर उसे अनाहारक क्यों कहा? वो जो कर्म आदि को ग्रहण कर रहा है वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, जो मूर्ति कहा आत्मा को वो क्यों कहा? बंधा दो, बंध के कारण से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से। चाहे प्रायोगिक गुण की बात करो चाहे नैसर्गिक गुण की बात करो, आत्मा तो अमूर्तिक है, मतलब अमूर्तिक है। और यही बात अगली गाथा में भी आचार्य भगवान स्वयं स्पष्ट करेंगे कि आत्मा तो रागादि समस्त विभावों से रहित है, विशुद्ध है, और जब विशुद्ध है, अमूर्तिक है, तो फिर वो आहारक या आहार को ग्रहण करने वाला कैसे हो सकता है? गाथा का पद्यानुवाद देखें। होता सदोष गुण है पर द्रव्य ग्राही, ऐसा सदा समझते शिव राह राही। निर्दोष आत्म गुण निश्चय से किसी को, परित्यागता न गहता गहता निजी को। वह जो गुण है, कैसा गुण? जो सदोष है, दोष से सहित है, वह तो दूसरे पदार्थों को, अन्य द्रव्यों को ग्रहण कर लेता है,
लेकिन आत्मा तो दोष से रहित है, निर्दोष है। ऐसा वह आत्मा का गुण न अन्य किसी पुद्गल द्रव्य के गुण को न ग्रहण करता है न छोड़ता है, सिर्फ गहता निजी को, निज अपने आत्म स्वरूप को ही ग्रहण करता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव विशुद्ध है। वही बात अगली गाथा में कह रहे हैं। तम हा दुजो विशुद्धो चेदासोणेव गृह्णदे किंची नैव विमुञ्चति किंचिवि जीवा जीवाण दौवाणम। बोलिए तम हा दुजो विशुद्धो चेदासोणेव गृह्णदे किंचि नैव विमुञ्चति किंचिवि जीवा जीवाण दौवाणम। तम हा दुजो विशुद्धो चेदासोणेव गृह्णदे किंचि नैव विमुञ्चति किंचिवि जीवा जीवाण दौवाणम। अर्थ देखें, तमहा दुजो विशुद्धो चेदा। तमहा मतलब इसलिए, जो पिछली गाथा में चर्चा की कि आत्मा अमूर्तिक है, वह शुद्ध है, वह मूर्तिक आहार आदि को न ग्रहण करता है न छोड़ता है। तमहा इसलिए जो यह आत्मा है विशुद्धो अर्थात विशुद्ध है। चेदा मतलब आत्मा, इसलिए वह आत्मा विशुद्ध है। विशुद्ध से तात्पर्य है अन्य सभी वैभाविक परिणतियों से रहित है, राग द्वेष से भी रहित है। जब भाव कर्म से भी रहित है तो फिर अन्य द्रव्य कर्मों से तो रहित होना ही है। फिर आत्मा का स्वभाव क्या है? मात्र परम आत्म स्वरूप का जो स्वभाव है वह है ज्ञान दर्शन से युक्त होना, ज्ञायक स्वभावी आत्मा, जानना मात्र। तो इस कारण से वह आत्मा विशुद्ध है। सो नेव गिण्णदे किंची, सो मतलब वह आत्मा, नेव मतलब नहीं, गिण्णदे ग्रहण करता है, किंची मतलब कुछ भी। वह आत्मा कुछ भी ग्रहण नहीं करता। नेव मुंचदी किंचिवी, और न ही कुछ भी, किंचिवी मतलब कुछ भी, विमुंचदी छोड़ता है। वह आत्मा चूंकि विशुद्ध है, रागादि वैभाविक परिणतियों से भी रहित है, ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, इस कारण से न वो कुछ ग्रहण करता है और न कुछ छोड़ता है। किसे? जीवा जीवाण दव्वाणम, चाहे वे जीवात्मक हो चाहे अजीवात्मक हो, ऐसे उन सभी द्रव्यों को। जीव स्वरूप वाले जीवात्मक, अजीव स्वरूप वाले अजीवात्मक, अथवा पौद्गलिक रूप से भी हम कह सकते हैं। अजीवात्मक कह करके आचार्य भगवान चाहे भले अमूर्तिक हो लेकिन अजीव हैं, जैसे धर्म अधर्म आकाश आदि द्रव्य, वे अमूर्तिक हैं लेकिन फिर भी अजीब हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें चेतना नहीं है, उसमें जो जीव का जो लक्षण है वो घटित नहीं हो रहा है। इसलिए अमूर्तिक होने के बावजूद भी वो आत्मस्वरूप नहीं है, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है। तो चाहे जीवात्मक द्रव्य हों चाहे अजीवात्मक द्रव्य हों, वे उन सभी जीवात्मक अथवा अजीवात्मक द्रव्यों को वह शुद्ध आत्मा न ग्रहण करता है न छोड़ता है। वह आत्मा तो विशुद्ध है, यही जीव का स्वभाव है। बहुत सुंदर गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने यहाँ आत्मा का स्वरूप बता दिया। आत्मा तो विशुद्ध है, सभी वैभाविक परिणतियों से रहित है। वह चाहे जीवात्मक चाहे अजीवात्मक किसी भी प्रकार के द्रव्य को न ग्रहण करता है और न छोड़ता है। गाथा का भावार्थ, यह उस आत्मा का अटल गुण है जो वह विशुद्ध आत्मा है। यह जीव और अजीव जो पर द्रव्य हैं उनमें से किसी को न तो कभी ग्रहण करता है और न कभी किसी को छोड़ता है। पद्यानुवाद देखें। ना तो चराचर सजाति विजातियों को, जो छोड़ती न गहती पर वस्तुओं को। आदर्श सी विमल निर्मल चेतना है, पूजूं उसे विनशती
चिर वेदना है। आचार्य भगवान कौन सी चेतना की बात कर रहे हैं? ज्ञान चेतना की बात कर रहे हैं। पहले हमने चर्चा की थी कर्म और कर्मफल चेतना जो संसारी जीव की होती है। इसीलिए इन चारों पंक्तियों में चराचर, चाहे वो सजाति जीव सहित अथवा विजाति रहित हो, ऐसे उन सभी वस्तुओं को वह ज्ञान चेतना अर्थात आत्मा का ज्ञान गुण न छोड़ता है न ग्रहण करता है, बल्कि वह तो आदर्श निर्मल विमल दर्पण के समान चेतना जो है ज्ञान चेतना, आचार्य भगवान कह रहे हैं उस ज्ञान चेतना को मैं पूजता हूँ। उससे मेरी जो चिर वेदना है, संसार की जो बहुत लंबे समय के दुख हैं, वह संसार की वेदना समाप्त होती है। हमने आत्मस्वरूप का लक्षण समझा। हम सबकी आत्मा भी ऐसी ही है। अभी हम व्यवहार की अपेक्षा से संसार में भटक रहे हैं, इसलिए कर्म और कर्मफल चेतना में लगे हुए हैं। लक्ष्य हमें बनाना है, हम भी उस ज्ञान चेतना को प्राप्त करके ज्ञायक स्वभावी अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष श्रेया क्षितिज, पेशवे प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र, सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सवरकर नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र।